वीडियो स्टार्ट। चलिए आज हम लोग जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हम लोगों ने पूरा समझा दिया है। एक बार शॉर्ट रिकैप, संज्ञा के कितने भेद? 3 भी और 5 भी, लेकिन जनरली मुख्यतः चाहे वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसी जातिवाचक का जो 2 भेद और होता है, इसी को मिला करके लोग बोलते हैं कि क्या है, 5 भेद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी अगर 3 दे दिया जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी जातिवाचक का 2 भेद और है, जिसको हम लोग द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया परिभाषा के लिए। परिभाषा आपके 9, 10, 11, 12 में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक हमने ट्रिक बना दिया है, एक लाइन बना दिया है, जिससे आपका पांचों का पांचों परिभाषा आप लिख सकते हो। और वो क्या है परिभाषा? वह संज्ञा शब्द जिससे डैश का बोध या ज्ञान हो, उसे हम डैश कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर व्यक्तिवाचक है तो सीधे यहाँ पे व्यक्ति आ गई। वह संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सेम चीज आप सब चीज अगर द्रव्य है तो द्रव्य डाल दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा में किसी को डाउट है? वेरी गुड। अब आ जाइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी खास चीज का बोध हो। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का, अगर हम आप लोगों में से किसी एक को भी उठा ले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा आपसे। सारी चीज तो है सेम, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, खास होगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो उसमें एग्जांपल देख लीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, वो पहाड़ भी हो सकता है, वो नदी भी हो सकता है, शहर और पर्वत। जैसे नदी अगर बोलते हैं गंगा, क्या गंगा दूसरी नदी है? नहीं है। अगर कावेरी मैं बोल दूं तो कावेरी दूसरी नदी है क्या? नहीं है। सेम चीज पहाड़ अगर मैं बोलूं, हिमालय, क्या दूसरा हिमालय है क्या कहीं? इसलिए ये सब का नाम जहां आपको दिख जाए वो सब किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। याद रखिएगा। अब जाति में आइए, जाति में सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी चीजें देख रहे हो। अब आप लोग अगर मैं बोलूं कि लड़का, आप इसी क्लास में देख लीजिए कितना सारा जातिवाचक संज्ञा है। चेयर, टेबल, लड़का, बैग, किताब, कॉपी, सारा चीज, जहां चीज देखोगे वो सारा चीज जाति में आ जाएगा। लेकिन उस जाति में भी 2 खास हैं, वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक वह संज्ञा है जिसको नापा और तौला जा सके, जिसमें आपका दूध, पानी, तांबा, सोना, चांदी सारा चीज आ जाएगा। जिस चीज का वेट है, जिस चीज का वेट है वो सारा चीज द्रव्य में आ जाएगा। मेरा बैग, चौक, किताब और आटा, चावल, सारा चीज। और समूह में क्या आएगा? जब कोई चीज समूह में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक बोलते हैं। जैसे गुच्छा, भीड़, सेना, दल, कक्षा, ये सब जो है वो आप उदाहरण यहाँ और सभा, सब सारा चीज क्या हो गया? समूहवाचक में। अब इसी में देखिए, गुच्छा में भी आपका बहुत सारा हो सकता है। आम का, केले का गुच्छा, अमरूद का गुच्छा, नाशपाती का गुच्छा, सारी चीज का। सभा में लड़कों की सभा, व्यक्तियों की सभा, स्त्रियों की सभा, और दूसरा चीज आप सरकारी सेवकों की सभा में सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जाति का बोध करा रहा है ना। सेम चीज सेना ले लीजिए, पुलिस सेना। ठीक है, उसके बाद सेना, बच्चों की सेना, हाथी की सेना, ठीक है, बाघों की सेना। सब लोग जब भीड़ में आएंगे तो क्या बोल देंगे? सेना भी बोल सकते हैं। सेम चीज दल है, हाथियों का दल। और क्या चीज बोलिएगा आप? और बोलिए, जल्दी बोलिए, किसका दल? खिलाड़ियों का दल। तो इस तरह से ये चीज जातिवाचक में ही आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा शब्द जिससे मन के भाव की अभिव्यक्ति होती है और प्रकट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए, हंसना, रोना, खुशी, गम, ईमानदारी, ठंडा, गर्मी, सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये सब, ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, सिर्फ इसी एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं परिभाषा नहीं लिख पाई हूँ, और परिभाषा को मैं होमवर्क में दूंगी आपको, आप घर से लिख के लेके आएंगे। ठीक है, अब जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें ध्यान दीजिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेना या भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेनी स्टूडेंट गिव अ करेक्ट आंसर। अभी हाथ उठेगा, कोई बोलेगा नहीं एक साथ, ताकि हमको पता चले कि कौन दे सकता है। रोहन सोहन किताब पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? रोटेट कराइए जरा, मैं देखूं कितने बच्चे जो है दे रहे आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मेनी स्टूडेंट गिव अ करेक्ट आंसर। अब बताइए कौन सा संज्ञा शब्द है इस वाक्य में? सोहन रोहन किताब पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन शब्द बताइए कौन सा शब्द है? कौन सा? सोहन और किताब। वेरी गुड, ये सब क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा में भी ब्रैकेट में आप करके क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे व्यक्तिवाचक। ध्यान दे दो। रोहन लिखोगे, ये सब आप पहले संज्ञा लिखोगे। कैसे? जैसे आपने लिखा रोहन और सोहन। मैं पूछी कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा शब्द है? तो रोहन और सोहन जो है वो संज्ञा है, लेकिन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किताब है तो किताब क्या लिखोगे आप? संज्ञा। जातिवाचक। वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड। अगर मैं किताब बोल दूं और किताब तो आप लिखोगे, तो या तो आप संज्ञा लिखो, और नहीं तो पूरा लिखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो तीसरा तरह का क्वेश्चन कैसा आता है? सुंदर का भाववाचक संज्ञा बनाए। कौन बनाएगा? हाथ उठेगा बस केवल। वेरी गुड, जिसका हाथ उठेगा उसी तरह फोकस करें, नीचे करके लाइट नीचे करके क्या है? चलिए, कौन बताएगा? बोलो, तुम बोलो, इधर बताओ। सुंदर का भाववाचक बताओ, और कोई बताओ।
सारे को भाववाचक में बदलना, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना बताएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, और ये जितना मैं एग्जाम्पल्स लिखी हूँ ना, बस उसमें से कोई कोई उठा करके और पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का संज्ञा है, ये कौन सा संज्ञा है। जैसे हम बोल दिए नदी हो गया ना, तो नदी में बोल दिया आपका कि कावेरी नदी, कौन सी संज्ञा है? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूं कि जो है वो अरावली पर्वत, कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूं खुशी, खुशी शब्द, वेरी गुड। और अगर मैं बोल दूं आपका कि तेल, कौन सा संज्ञा है? वेरी गुड। सो मेनी स्टूडेंट केवल करेक्ट आंसर एक बार रोटेट कर दीजिए। आज जो है वो टॉप स्टूडेंट निकालना बहुत दिक्कत है, क्योंकि आज पूरा क्लास ही जो है वो टॉप है। All the students of 9th A are top student of this period। इस पीरियड का सारा स्टूडेंट टॉप है। बस इस चीज को आप लोगों ने लिख लिया है ना, मैं कॉपी में चेक करूंगी, कॉपी में चेक करूंगी और किसने अच्छे से लिखा है, अब उसमें से जो है वो टॉप निकाल के पॉज करना है ना। आज के जो टेस्ट हुआ, ये संज्ञा का टेस्ट, बाकी ओरल में सारे बच्चे जो है वो टॉप है इस क्लास के। जो रिटन में टॉप है 2 स्टूडेंट और 2 स्टार के साथ आया है, उसका नाम है सौरभ एंड शिवम। These 2 students are the top students in written test of Hindi। God bless you। सारे लोग क्लैप करेंगे। 1 स्टार वाले बच्चे जो हिंदी के टेस्ट में जो 1 स्टार लाए हैं वो ये बच्चे हैं, और उसके बाद और इधर के भी 3 बच्चे हैं, यानी कि ये 8 बच्चे जो है वो 1 स्टार के साथ दूसरे रैंक पे हैं। सारे लोग क्लैपिंग करेंगे इनके लिए भी।